ठीक है, ऑल राइट। रविंदर 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 नहीं बोले, खाली वो चिट्ठी निकाल के पढ़ लीजिए। वो नहीं, ठीक है, उस पर भी फिर कभी डिबेट कर लेंगे। रविंदर, आपको क्या लगता है, बताइए भाई, ये क्यों हो रहा है? ये पवन जी को भी आपने सुना, सबको सुन लिया, बोलिए। जी नमस्कार मानक भाई। देखिए, एक तो दीपक जी की इंटीग्रिटी पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, कोई नहीं कर रहा है सवाल, क्योंकि आपने जो काम किया कूटनीतिक के तौर पर उसके ऊपर सवाल नहीं है। सवाल ये है जो आज हो रहा है उस पर। तो आप दोनों को, दीपक जी, गुजारिश ये है कि दोनों को कंपेयर मत कीजिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने जो देश के लिए किया उसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन आज जो देश में घटित हुआ है उसके लिए हमको रैशनल होकर बात करने की जरूरत है। अब सबसे पहले ये आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आपके पास भीतर की खबर है कि पुतिन की तरफ से मना हो गया कि भाई हम लोग नहीं मिलना चाहते, हमारे पास समय है, ये तो सरकार के अंदर की जानकारी ही आपके पास कैसे आ गई? एक बात। दूसरा, सरकार ने अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। ये जो हम लोग सब बातें कर रहे हैं, ये बीजेपी के कथ्य पर चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने ये कहा है। सरकार तो खामोश है, सरकार ने तो कोई जवाब नहीं दिया। ना सरकार ने कहा कि हमें पुतिन ने मना किया है, ना सरकार ने कहा कि हमने अपने से फैसला लिया है। सरकार का इस पर कोई वक्तव्य नहीं है, ना आधिकारिक ना सूत्रों के हवाले से। ये जो जानकारी हमारे पास तैर रही है, ये बीजेपी ने बोला है, और बीजेपी सरकार में नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है वो बीजेपी से अलग चीज है, और मेरे से ज्यादा जानते हैं ये आप, दीपक जी, आप बहुत जानते हैं हमको इस बारे में। एक बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति ने जो बैंक्वेट होस्ट किया है, राष्ट्रपति संसद की हेड है, संसद का हेड है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर संसद बनती है इस देश की। और जिन लोगों की चर्चा हो रही है, प्रियंका गांधी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है राहुल गांधी की, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। बात हो रही है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा की, और राज्यसभा जो नेता प्रतिपक्ष है वो स्पीकर, नेता सदन, और उसके बाद तीसरे नंबर का व्यक्ति है सदन के भीतर, दोनों सदनों में। और हमारा जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स है, जो आप जैसे महान राजनयिकों ने और अधिकारियों ने मिलकर बनाया है, उसमें 7वें नंबर का व्यक्ति होता है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, लोकसभा। अब यह सवाल तो उठेगा ना कि आप अगर किसी सांसद को बुलाते हैं और भारत सरकार जिस कार्यक्रम को होस्ट करती है उसमें 7वें नंबर के व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, उस पर तो सरकारी जवाब देगी, क्योंकि वो तो सरकारी कार्यक्रम है, वो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो नहीं है। बीजेपी के फंक्शन में मत बुलाइए, लेकिन जिस कार्यक्रम पर भारत की जनता का टैक्स लगा हुआ है, भारत के करदाता ने पैसा खर्चा है, उस पर तो हम लोगों को जानने का अधिकार है। उस पर तो राष्ट्रपति महोदय को यह बताने का अधिकार है, या कम से कम इस बात की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए कि भाई इन लोगों को नहीं बुलाया गया, वो निर्णय हमारा था या वो निर्णय भी पुतिन साहब से पूछ के किया गया था। तो यह सवाल तो नाजायज नहीं है, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं आया। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो अपने जो आकलन है या हमारी जो अपनी परसेप्शन है उसके आधार पर कर रहे हैं। लेकिन दीपक जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप भी मांगना चाहेंगे कि इसके पीछे फैसला किसने किया। क्या इस तरह के फैसले आपके टाइम पर कभी हुए कि दूसरे देश के लोग भारत सरकार के कार्यक्रमों में इंटरफेयर करते हो? नहीं सर, ये इंटरफेरेंस नहीं है सर, क्षमा चाहता हूं सर। ये हम लोग इन कंसल्टेशन करते हैं सर, कि वो कहेंगे कि मुझे इस जगह जाना है, तो हम कहते हैं कि यहाँ मत जाइए क्योंकि स्थिति में कुछ कारण है, टाइम लगेगा, ये लगेगा सर। इट्स डिस्कस टुगेदर। ये आप लोग जो डिप्लोमेसी में नहीं है सर, हम लोग बड़ी पोलाइटली, क्वाइटली बिहाइंड द सीन्स बात करते हैं। हम लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के बात नहीं। अब देखिए, कई हम राष्ट्रपति दूसरे देशों का आए थे, वो बेंगलुरु गए थे, ये प्रेसिडेंट नहीं गए सर, तो उसमें क्या बुराई है? अभी आप उसका मुद्दा बना दीजिए, वहां तो ऑपोजिशन की सरकार है इसलिए नहीं गए थे। ये चीजें होती हैं सर, हम लोग क्वाइटली। अच्छा ठीक है, ओके दीपक जी,